ब्यूटीफुली पॉइंट आउट की यहाँ पे कि एक तो सेल्फ इंडिविजुअल चॉइसेस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं देखता हूँ काफ़ी एस्पायरेंट्स, जैसे मेरे खुद के भी दोस्त हैं, यूजुअली एट टाइम्स ये होता है कि अपने ही घर वाले टॉक्सिक बन जाते हैं, क्योंकि हम सोसाइटी प्रेशर में बड़ा आने लग जाते हैं, घर वाले टॉन्ट मारने लग जाते हैं कि यार आईएएस बनना है तो 20-20 घंटे देने, 15-15 घंटे देने, चाहे खुद कभी ना किया हो वो या कभी बैठे ही ना हो उसकी प्रिपरेशन के लिए, लेकिन हम ज्ञान ऐसे देंगे कि मतलब हमें पता है सब। जो पेरेंट्स भी यूजुअली में देखते हैं, जो एल्डर्स होते हैं यूजुअली फंक्शन करते हैं इस चीज़ से, राइट? सो जस्ट कमिंग टू दिस, लाइक 2-3 चीज़ें हमारे जो आपने बहुत ब्यूटीफुली पॉइंट आउट की, बट लाइक एक्सपैंडिंग मोर ऑन दिस, सो लेट्स से एन एस्पायरेंट जो लाइक काफ़ी टाइम से ही इज डूइंग सो एंड सो, राइट, लाइक प्रिपेयरिंग फॉर दिस सर्विसेज, एंड अब एक ऐसे स्टेज पे है कि यार लाइक 25-26 साल के हो गए हो एंड घर से बहुत प्रेशर आ रहा है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट बन रहा है, but on the other hand it's his or her dream to become an officer, change the society from ground level, right? So इस situation में like how should one deal with this diplomatically, क्योंकि most cases में ऐसा होता है coming like from Indian perspective कि काफी स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर फूड, शेल्टर एंड लाइक द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, राइट? सो लाइक आप जैसे काफी स्टूडेंट्स से डेली बेसिस पे इंटरैक्ट करते रहते हैं, आई एम श्योर यू माइट बी हैविंग सम गुड एग्जांपल्स और अ सेट concrete roadmap kind of thing, या hooks जिसको एक aspirant can latch on to for giving himself hope. सो देवाशीष, आपने यहाँ पे ना टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बड़े अच्छे किए अबाउट इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय पेरेंट्स और एज फैक्टर, यू नो, जिसमें हम एक ना मुझे हिंदी की इसमें एक कहावत व्हाटएवर यू वांट टू से वो याद आ रही है। एक ना जो बगीचे होते हैं ना जिनमें माली नहीं ना होते हैं, वो हमेशा उजड़ जाते हैं। तो जिन बगीचों में माली होते हैं ना, अगर अक्सर देखा जाता है उन बगीचों में काफी अच्छे फ्रूट्स होते हैं। सो इफ योर पेरेंट्स आर क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ environment, you know, as a youth we need to understand they have exposure of life, they have experience of life, and they might also be under pressure because अगर हम थोड़े open minded हो सकते हैं, but वो तो उस लाइफ में 50-60 years से है ना, जिसमें थोड़ी नैरो थिंकिंग है, तो उनको हम ओवरनाइट नहीं चेंज कर सकते, राइट? सेकेंड एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि यू नो हम कई बार इतने पोजेसिव होते हैं कि मुझे यही चीज बनना है, हम दूसरे का अंडरस्टैंड ही नहीं करते व्हाट अदर wants us to understand, हम उसको समझने की कोशिश ही नहीं करते। हम पहले ही कह देते हैं you are creating a toxic environment for me, I'm not. So ultimately, and second, you know, to deal with parents, it's very, very important because ultimately, you know, forget about parents. If you want to succeed in company, you need to show actual proofs. Without actual proofs, you can't, you know, convince other. Even, you know, for example, if you are starting a startup, you need to approach investors. Investors will also look for actual proofs, you know, why should I invest on you? सो पेरेंट्स तो फिर भी बहुत लीनियंट होते हैं, वो तो इन्वेस्ट कर ही जाते हैं, वो तो इतना ही बोलते हैं ना, बेटा अब पेपर नहीं तैयार हो रहा है या कुछ थोड़ा बहुत ही है ना। सो वी शुड, इट्स ओके, यू नो, वी कैन फर्स्टली वी कैन हैव अ डायलॉग्स बिकॉज डायलॉग इज ऑलवेज द इम्पोर्टेंट वे टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू क्रैक एग्जाम, जो भी आपके ट्रबल आ रहा है, यू शुड, यू नो, इफ यू हैव अ गुड relationship with your parents or either of your parents or siblings, just have a dialogue with them why you're not be able to, you know, focus, or what is the challenge you're facing, और जो उनकी तरफ से भी चैलेंज आ रहा है आप उनको भी वो बताइए, यू नो, दिस इज द चैलेंज आई एम फेसिंग फ्रॉम योर साइड ऑफ समथिंग। अब मैं इसको दोनों को रिलेट कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है कि कोई क्वेश्चन अपना, फॉर एग्जांपल इंडिया में जैसे 22-23 में ग्रेजुएशन, यू नो, कंप्लीट करता है, अगर मैं बीटेक या एमबीबीएस की बात करूँ या 5 इयर्स कोर्सेज की बात करूँ, राइट? उसके बाद, यू नो, उसका ड्रीम होता है कि, यू नो, मे बी यूपीएससी आईएएस में जाना, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना, इवन, यू नो, कैट का एग्जाम्स दे के कैट क्वालिफाई करना, या फिर, यू नो, सीडीएस का दे के, यू नो, दिस आर्मी सेक्टर को ज्वाइन करना, या फिर, यू नो, बैंकिंग सेक्टर्स को ज्वाइन करना, राइट? तो देवाशीष, इसमें ना दो चीजें अंडरस्टैंड करनी है हमें। हम कंपटीशन फाइट कर रहे हैं इंडिया में, और इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमारा यूथ है, राइट? और यहाँ पे कल्चर है, यू नो, टू मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब्स बिकॉज ऑफ, यू नो, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, राइट? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी कंट्री में यूथ बहुत है, पॉपुलेशन भी बहुत है,
और सेक्टर एक फोकस्ड है कि किस सेक्टर में जाना है, तो इट्स नेचुरल कंपटीशन वहां पे हाई होगा। अगर 5 पर्सन 3 पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं तो कंपटीशन लो होगा। अगर 5 लाख स्टूडेंट्स 3 पोस्टों के लिए फाइट कर रहे हैं तो कंपटीशन इट्स नेचुरल भी बहुत ज्यादा हाई लेवल का हो जाएगा, राइट? सो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम अपने इन्वायरमेंट को देखेंगे, हम अपना टाइम स्पेंड करेंगे, यार इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है, बेटर टू आइडेंटिफाई द वीक एरिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक अटेम्प्ट दिया कोई भी एग्जाम का, आप नहीं क्वालिफाई हुए, इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ, वर्क ऑन द वीकेस्ट एरिया, डोंट अवॉइड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ना काफी स्टूडेंट्स को देखा है कि जैसे एक कैट का ले लो या यूपीएससी का जनरल स्टडीज में ले लो, वो क्या कहते हैं कि ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, उसको छोड़ ही दो। वो ऐसा नहीं हो सकता ना, आप बिल्कुल ही छोड़ दो, थोड़ा थोड़ा तो कल को आप कोई ऑफिसर बन जाओगे और आप उस डिपार्टमेंट में चले जाओगे जो आपको नहीं अच्छा नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे में चले जाओगे तो आप क्या बोलोगे, यार ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो यहाँ कुछ नहीं कर सकता, ये तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। सो बेटर टू हैव ए इंटरेस्ट, टू डेवलप इंटरेस्ट, इंट्रोस्पेक्ट, इवैल्यूएट करो एंड हैव ए स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कि instead of competing with others, instead of competing with 1,000 or lakh, compete with your own self. Why I was not be able to clear last time? What were my weak areas? Find करो एक अपना Excel sheets या Word या notebook में अपना weak strong points लिखो। और रही बात एज की, तो देवाशीष बात ऐसी है ना कि अगर मैं क्वालिफाई करूं ना करूं, एज तो बढ़ेगी बढ़ेगी, राइट? सो अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो आप 24 अगर 26 में भी क्वालिफाई करते हो तो यूपीएससी में आप क्या बनते हो? डिप्टी कमिश्नर, अगर आप आईएएस कैडर मिलता है, राइट? कैट क्वालिफाई करते हो तो आपको आईएम्स जैसे कॉलेजेस मिलके उसके बाद आप अच्छी मैनेजमेंट में ज्वाइन करते हो। बट अगर आप अगर आप यहाँ पे सिर्फ जॉब कर रहे हो तो डिप्टी कमिश्नर अगर आप 27 में पहुंच रहे हो, अगर वैसी एक नॉर्मल उस तरह की जॉब ज्वाइन की है, तो जिस लेवल का डिप्टी कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आपको 20-30 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, राइट? करेक्ट। सो वहां पे आपको भी जो एंड प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी तो आपको थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू अदर्स वो भी मिल रहा है। बट यस, in India, it's very, very important. We're living in India. We need to understand we have a social pressures, but we don't need to be swayed. We don't need to live our life totally based on what society is saying. If my heart is saying that I can qualify any exam, I can qualify. है ना? तो ये बड़ा important है. Have a clear vision. Don't decide your goals based on others, but decide what you really wanted to do in your life. हाँ जी। Like बड़ी अच्छी बात इससे ये भी आती है कि self-awareness should be the prime focus of each and every youth.